असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमस्ते दोस्तों, टॉक एंड हील में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां लाखों लोग एक साथ आकर अपने तन और मन की शुद्धि करके अपनी आत्मा की पवित्र दीप्ति से स्वयं को अवलोकित करते हैं, जहां आस्था और विश्वास की एक अटूट धारा बहती है। आज हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ की यात्रा पर। 2025 में प्रयागराज एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है, महाकुंभ के आयोजन के साथ। आज के इस वीडियो में हम इस महापर्व के आध्यात्मिक महत्व, इसकी परंपराओं और 2025 के आयोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पौराणिक काल से महाकुंभ मेले से जुड़ी सर्वाधिक मान्य कथा समुद्र मंथन की है। कहते हैं समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश से कुछ बूंदें इन पवित्र नदियों में गिरी। तभी से महाकुंभ पर्व इन पवित्र नदियों के तट पर संपन्न होने लगा। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। तभी से इन चारों तीर्थ स्थलों पर कुंभ का आयोजन होने लगा। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो महाकुंभ आयोजन का प्रमाणिक काल राजा हर्षवर्धन के समय से लिखित साक्ष्यों में विद्यमान है। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री वेणसांग के वृत्तांतों में इसका उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन, जो लगभग 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली शासक थे, के शासनकाल में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां हुई। अपने यात्रा वृत्तांत सीयुकी में वेणसांग ने प्रयागराज, तत्कालीन कान्यकुब्ज राज्य का हिस्सा, में हर 5 वर्ष में आयोजित होने वाली एक विशाल धार्मिक सभा का वर्णन किया है। इस सभा में स्वयं राजा हर्षवर्धन द्वारा बड़े पैमाने पर दान दिया जाता था, जिसमें गरीबों, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को उपहार वितरित किए जाते थे। प्रत्येक 12 वर्षों में भारत की 4 तीर्थों के पवित्र नदियों के तट पर होने वाले कुंभ मेले का वर्णन है। शाही स्नान, दान आदि का महत्व और साधु संतों का संगम, आध्यात्मिक उपदेश आदि प्रचलित है। 6ठी शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस आयोजन की महत्ता को और भी बढ़ा दिया और यह महापर्व हिंदू सनातन के जागरण का उद्घोष बन गया। आस्था और आध्यात्मिकता का यह महासंगम महाकुंभ के नाम से उल्लेखनीय है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यह प्रत्येक 12वें वर्ष में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह महासंगम भारत की शीर्ष 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से विद्यमान सरस्वती नदी के तट पर होने को आयोजित है। यह महापर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाता है। ये दिन भारत में मकर संक्रांति के नाम से एक अलग ही उत्सव के रूप में ही
प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह महाकुंभ मेला कोई भौतिक वस्तुओं की खरीदारी, लेन देन या किसी व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्म की चेतना के उत्थान का एक आध्यात्मिक महापर्व है और यह संपन्न स्थल महातीर्थ के नाम से उद्बोधित होता है। यह जन जन की आस्था और सनातन धर्म के विश्वास की एक ऐसी श्रृंखला है जो प्रत्येक जीव को एक दूसरे से सकारात्मक रूप से बांध के रखती है। देश भर से साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, योगी आदि सभी इस अवधि में इस विशेष स्थान पर एकत्र होते हैं और नदियों के पवित्र जल से खुद को पवित्र करके ज्ञान, भक्ति और कर्म के योग से स्वयं को पुष्ट कर महाशांति का अनुभव करते हैं और योग की धारा को नदियों के समान ही जन जन में संचारित करते हैं। ये त्योहार आमंत्रण रहित होता है। इस त्योहार में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को आमंत्रित समझता है और इस महासंगम में एकत्र होकर नदियों का स्नान करके भारत के प्रत्येक खंड से आए हुए ऋषियों, संतों, महात्माओं के दर्शन और ज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं और स्वयं को धन्य करते हैं। इससे यह त्योहार एक आध्यात्मिक चेतना के विकास का भी महापर्व बन जाता है। महाकुंभ में एक बार भी आकर पवित्र नदियों में स्नान करके साधु संतों के दर्शन करने से संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, चाहे गृहस्थ जीवन हो या सन्यासी हो। ये एक ऐसा संगम बन जाता है जहाँ सभी ही अपने आत्म कल्याण की भावना से यहाँ आते हैं और अपने अपने मुक्ति के लिए अपने अपने साधन से अपने तन और मन की शुद्धि करके अपने आत्मा की मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जहाँ ऋषि मुनि इस पवित्र मास में अपने यथाचित योग को पुष्ट करते हैं, वैसे ही आमजन भी भारत के कोने कोने से यहाँ एकत्र होकर शाही स्नान आदि क्रिया करते हैं। तीर्थ क्षेत्र में आए हुए संत महात्माओं को दान करके अपने अन्न की शुद्ध करते हैं और उनके वचन को सुनकर ज्ञान लाभ और कीर्तन करके अपने मन की शुद्धि करते हैं और संत महात्माओं के दर्शन मात्र से अपने कर्म की शुद्धि करते हैं। इसीलिए यह स्थल एक पूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में परिवर्तित होता है, जहाँ सिर्फ आध्यात्मिक चेतना का ही प्रवाह होता है। इस वर्ष सन 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में संपन्न होना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है। 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य मकर राशि में गोचर करेगा, इस समय से महाकुंभ की संपन्नता प्रारंभ हो जाएगी। लगभग 30 से 45 दिन तक यहाँ पर्व पूरे भारत में एक उल्लास की तरीके से मनाया जाएगा। इसमें भारत समेत देश विदेश के लोग यहाँ आकर इससे लाभान्वित होंगे और प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान करके अपने आध्यात्मिक यात्रा की जागरण के लिए इस संगम का हिस्सा बनेंगे और स्वयं को कृतार्थ करेंगे। महाकुंभ मेला पर्व में कुछ विशेष तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिनमें स्नान का अपना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इन पावन तिथियों पर स्नान करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह पर्व श्रद्धा और विश्वास का मिलन है, जहाँ ये दोनों भाव एकाकार हो जाते हैं। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ाव का भी अवसर देता है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इसमें भाग लेता है, वही इस पर्व के वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकता है। आइए 2025 के महाकुंभ में उन प्रमुख तिथियों को जानें जो स्नान के लिए शुभ मानी जाती हैं और जिन पर स्नान करने से आत्मिक शांति व संतोष की प्राप्ति होती है। इनमें से कुछ तिथियां शाही स्नान के रूप में भी जानी जाती हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा गन्तिष्ठत्तशाङ्गुलम्। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का वह अनुपम खजाना है जो भक्ति, ज्ञान और कर्म की अनमोल धारा बहाता है। 2025 का यह महापर्व प्रयागराज में हमें आध्यात्मिक चेतना, शुद्धता और शांति का अनुभव करने का एक अनुपम अवसर प्रदान करेगा। इस संगम में स्नान और साधु संतों के सानिध्य से जीवन को धन्य बनाएं। हमारी संस्कृति और परंपराओं की यह अनमोल विरासत हमेशा आपको प्रेरित करती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।
हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास